अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स एचएमटी इलाके में, जहां पे इंडस्ट्रियल इस्टेट है और यहाँ के यूनिट होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे वाटर लॉगिंग के साथ साथ गार्बेज इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे चलना मुश्किल है। काम करना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे लोगों को खड़ा रहना भी मुश्किल है। इतनी बदबू और यहाँ पे लोगों को पीने की पानी भी नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं, ये वो इलाका है जहाँ पे पूरी वादी कश्मीर इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतने यूनिट्स है जहाँ से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं और इसके लिए बिजली होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। लेकिन पिछले कई माह से बिजली के जो आंख मचोली करते हैं, जिसके चलते इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ड्रेनेज का मसला है, और यहाँ पे ड्रेनेज की वजह से यहाँ पे सड़कों पे पानी आ चुका है, जिसके चलते इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इन यूनिट्स के कुछ सीनियर लोग भी मौजूद हैं जो पिछले 50 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ज़रा उनसे भी बात करेंगे और उसके बाद कुछ नए यूनिट होल्डर्स हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी सतह पे क्या कुछ इनको दिक्कतें आ रही है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं इंडस्ट्रियल इस्टेट ज़ैनाकोट से हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है यहाँ पे मॉडर्न नमकीन के नाम से। हमारे इंडस्ट्री में जो है अभी इंडस्ट्री से ज़ैनाकोट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रीमियरली इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो है ड्रेनेज का ब्लॉकेज है, ड्रेनेज का आउटलेट नहीं है, जो कि वाज़ह तौर ये दिखाता है कि जो प्रोजेक्ट विंग सिकॉप का है वो फेलियर है उनका। इसके साथ साथ में हमारे पास में पावर के कट्स जो है हर दिन का अभी वो पावर स्केड्यूल में जो है अभी भी चेंज नहीं आई है। अभी भी विंटर कर्टेलमेंट अभी भी है, जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस 50 ईयर्स ये कर्टेलमेंट अभी भी कंटिन्यू है। इसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम जो यहाँ पे है, हमें कोई भी नहीं है यहाँ पे। सिकॉप का कंप्लीट फेलियर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यूनिट जो है वो सबमर्ज हो गए हैं। इनके हमारे जो है नॉर्मली लोन्स रहते हैं, हमारे यूनिट्स में जो है एम्प्लॉयज़ रहते हैं। हम इस काबिल ही नहीं है, हमारे यूनिट्स जो है पूरे सबमर्ज हो गए। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने यूनिट्स में भी काम कर सकेंगे। हमारे पास बड़े बड़े लोन्स हैं, उस लोन की अदायगी हम कैसे कर पाएंगे जबकि हमारे यूनिट्स ही रन नहीं हो रहे हैं। हम हर एक इदारे के पास गए, जिसमें प्रीमियरली हमारा स्टेट डिपार्टमेंट जो यहाँ पे सिकॉप का, उनके पास गए। हम जो है डायरेक्टरेट इंडस्ट्रीज़ के पास गए। हमने जो है ग्रीवियंस सेल पे भी अपनी ग्रीवियंसेस डाल के रखी हुई है, बट कोई भी किसी की तरफ से भी हमारे इन प्रॉब्लम्स का अजाला नहीं हो रहा है। तो क्या गुजारिश है आपकी? गुजारिश ये है, हम डायरेक्ट इंटरवीन चाहते हैं एलजी गवर्नमेंट से कि अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी मैं रिसेंट अखबार में पढ़ रहा था कि 900 कनाल का लैंड जो है वो कश्मीर में और दिया गया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जबकि जो पुराना लैंड है, जो पुराने स्टेट्स है, उन पे काम हो ही नहीं रहा है। उनमें और नए लोगों को ले आ रहे हैं, पुराने लोगों को जो है उनके लिए कोई भी बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग जो है MSME का मेन मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारा रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री में 20, 25, 30 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इवन तो हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे आधी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मगर मामला यही है कि अगर हम लोग काम ही नहीं कर पाए, हम लोग रोज़गार कैसे दे पाएंगे आगे इनको? हम लोग जो है खुद अपने लोन्स की अदायगी कैसे कर पाएंगे? हमारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो रहे हैं अभी जो है ये वाटर लॉगिंग की वजह से। हाँ जी मैम, मेरा नाम कुमार वांचू है। मैं यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल यूनिट चला रहा हूँ पिछले 50 साल से। ये 75 में ये इंडस्ट्रियल एस्टेट आया, 50 साल होने लगे हैं और ये लाइव आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्टेट। मेरा ये है कि हम बाहर से लोगों को बोल रहे हैं आने के लिए, वी वेलकम देम, मगर उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी हालत देखो। अगर ये हालत आपकी भी कल हो जाएगी तो व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी? क्योंकि गवर्नमेंट यही कह रही है, सारे रिबन काट रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि रिसेंटली MSME वाले डायरेक्टर आ रहे थे, यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, बट किसी ने भी पिछले 5 साल से एस्टेट को किसी ने नज़र ही नहीं मारी। नॉट ए सिंगल इतने मिनिस्टर्स आए सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये आप लाइव देख रहे हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आपके फॉरगेट अबाउट द मार्केटिंग, फॉरगेट अबाउट द वर्किंग कैपिटल, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, पहले ये है कि यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर।
यहाँ पे नालियों की हालत देख लीजिए, Basic यहाँ पे गार्बेज देखिए, दिस हैज बिकम अ ग्रेवयार्ड। अब ग्रेवयार्ड में हम रोज सवेरे आएंगे तो व्हाट विल बी आवर सिचुएशन? हम यूनिट होल्डर्स हैं, वी वांट टू हैव अ बेटर एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर व्हाट इज द फन ऑफ कमिंग टू दिस एस्टेट? इट इज मच बेटर दे शुड मेक अ कॉलोनी और रिहैबिलिटेट सम पीपल ओवर हियर एंड वी विल लीव। मैं मोहम्मद अयूब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट जैनपुर से बोल रहा हूँ। मसला क्या है इसका? मसला है बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द 50th ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसका एग्जिस्टेंस इन अर्ली 70s हुआ था। 50 साल के बाद भी हम बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग द बेसिक कम्युनिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, सीकॉप एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। Our guardian is Director Industries. We have not seen him. We don't know who is Director Industries. Our nodal agency is General Manager DIC. We don't know who is the General Manager of DIC Industries because they don't visit this industrial estate. We have many problems in industrial estate Zanacoot. This primary problem right now is drainage. This industrial estate is on higher plateau. It is a shame that it has been inundated because of the drainy water of these drains. It has no viable exit. We are struggling. We are asking to the government from last 3 decades just to see its viable exit, where this water goes. They are, no doubt, they are every year constructing drains. They are repairing drains with heavy costs, but its viable exit is not there. But this is inundating our factories, and this is affecting our earnings. So what you are expecting from higher authorities? We have a state manager here. He is not bothered to come out of his office to just see what's happening to these industrial unit holders who are 5 decades old in this industrial estate. He is not bothered. He is having a big chunk of staff. I don't know what they are doing inside their staff. After 50 years, we are struggling for our basic amenities like power, drainage and drinking water. We don't have even the drinking water here, potable water to drink. We have many other problems. Our power is, we have right now, this time, when government of India is telling Startup India, Make in India and Made in India, we don't get the power. 24/7 is dur ki baat hai. We are not getting 10 hours of power. Our AWE is sitting inside his cozy room. He is not bothered to come out. He is giving power to the unauthorized, illegal these industrial unit holders at our cost on our dedicated transformers, which have been provided to us by Industry Department. So there are many problems which we are facing now and then. After 50 years, it's a shame on the part of the government that we are struggling for basic amenities after 50 years of this existence of this industrial estate.